नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि ज़िंदगी में हमें कितना कठिन बनना चाहिए या कितना सरल, तो आप क्या कहेंगे? या फिर मैं ये कहूँ कि जीवन में आप खुद को कितना सरल और कठिन बनाए रखे हुए हैं, या फिर हमारी जो बुद्धि है या फिर हमारी जो समझदारी है उसमें कितनी कठोरता या सरलता मायने रखती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ, तो आगे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा सवाल आपसे क्यों कर रही हूँ। और इस चीज़ को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ पहले कि मुझे ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। किसी भी किताबें हो, कुछ भी हो, मैगज़ीन्स हो, अध्यात्म से जुड़ी हो या किसी भी तरह की, बस किताबें, किसी भी तरह की किताबें हो, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और कुछ ऐसी अगर कथाएं और कहानियाँ अगर मुझे मिल जाए तो जिससे हम कुछ सीख सके ज़िंदगी से, तो वो तो सोने पे सुहागा। कथा कुछ इस प्रकार है कि समुद्र देव ने नदियों से क्या पूछा। बिल्कुल, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि झील नदी से और नदियाँ जाके सागर में मिलती हैं, ठीक है। और सभी नदियों का जो एंड होता है वो समुद्र में जाकर ही अपने आप को, मतलब उनका संगम नदियों का समुद्र से होता है। एक दिन समुद्र देव ने सोचा कि नदियाँ जब आती हैं और बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, उन नदियों की धारा में बड़ी बड़ी बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं, टहनियाँ, है ना, सब आ रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, छोटे छोटे, हाँ, वैसा पेड़ कुछ भी नहीं दिखने को मिलता, या वैसे डालियाँ दिखने को नहीं मिलती। ऐसा क्या है, क्या बात है? तो उन्हें ऐसा लगा कि मतलब बहुत कुछ उन्होंने सोचा, विचार किया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो आज जब नदियाँ आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे। तो जैसे नदियाँ संगम हो रहा है, समुद्र में नदियाँ जब मिल रही हैं, तो समुद्र देव प्रकट हुए और नदियों से पूछने लगे, है ना। तो नदियाँ वहाँ प्रकट हुई। तो समुद्र देव कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब पानी का जब बहाव होता है, जो बाढ़ आता है, या फिर बारिश में जो बाढ़ आती है, या फिर ऐसे ही रोज़ ही नदियों में, गंगा नदी में पानी बढ़ता है, कमता है, तो ऐसे प्रवाहित जब तुम होती हो, तो मैंने एक चीज़ पर विचार किया कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या फिर उनकी जो शाखाएं होती हैं, वो जड़ सहित प्रभावित हो रही हैं, समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं? क्या उन्हें कमज़ोर समझ के आप उनके साथ पक्षपात करती हैं, या फिर पेड़ शक्त है, मजबूत है, तो आप उनको अपने धारा में प्रभावित कर रही हैं, और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो कमज़ोर है बोल के आप उनको छोड़ दे रही हैं? क्या बात है? उत्तर कुछ यूँ था कि पेड़ जो है वो क्या है, सख्त है, कठोर है, और एक ही जगह एकदम कठोरता के साथ क्या होती हैं, वो खड़ी रहती हैं। तो जब बाढ़ आता है तो नदियाँ ना छोटा देखती हैं और ना ही बड़ा देखती हैं, बस वो बांध टूटता है और पेड़ भी टूटते हैं। देखिएगा जब आंधी तूफान होगा ना, बड़े बड़े शाखाएं जो होती हैं, बड़े बड़े पेड़, देखिएगा जड़ सहित या बीज से, बरगद का भी पेड़, पीपल का भी पेड़ टूट कर रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। हम देखे हैं ना जब आंधी तूफान का मौसम होता है, लेकिन वही छोटे पेड़ पौधे ना कहीं भी नहीं टूटते हैं। अगर आपके घर में जवा का पेड़ होगा, जवा फूल का, जो हिबिस्कस हम बोलते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कितने सारे फ्लावर्स के पौधे होते हैं, देखना वो ना नहीं, उनकी डालियाँ भी नहीं टूटती हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ टूट के पड़े रहते हैं, है ना। तो नदियों ने कुछ ऐसा ही कहा कि जो छोटे पौधे होते हैं वो झुक जाते हैं, जो प्रभावित होती हैं, जो आंधियाँ तूफान आती हैं, उसमें पौधे क्या करते हैं, झुक जाते हैं। और झुकने की वजह क्या हो जाती हैं, वो समय अनुसार जो झुक जा रही हैं, वो जड़ सहित उखड़ नहीं पा रही हैं,
क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, हवा का वेग उनको क्या करता है, झुका देता है। लेकिन पेड़ जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो तो झुकते नहीं हैं, है ना, तो वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो ये तो एक कथा था समुद्र देव से नदियों का और शक्त पेड़ और छोटे छोटे पेड़ पौधों से। लेकिन इस कथा का आशय ना हम इंसानों से है। हम इंसान देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम झुकना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में समय आता है जहाँ हम गलत नहीं भी हैं, फिर भी अगर हम झुक जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। कई व्यक्ति हमारे दुश्मन बनने से भी क्या हो जाते हैं, वो रुक जाता, वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है। क्योंकि झुकना, इसी कथा से हमें समझ में आता है कि हमें हमारे जीवन में कितना झुकना चाहिए और कितना आपको एकदम स्ट्रिक्ट बन के मतलब ऊंचा रहना चाहिए सर को, है ना। तो आप अपनी जीवन के अनुसार इस तरह समझिए कि हमें सर को कहाँ झुकाना है और कहाँ पर हमें सर को ऊंचा रखना है। तो इससे अगर मैं आपको कहूँ कि आप झुक जाओ, सरल बन जाओ, तो ये भी गलत है। और अगर मैं कहूँ कि आप शक्त बन जाओ, तो ये भी गलत है। जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट अपने आप में ही अलग है। और अगर छोटे पेड़ पौधों की बात करें तो उनकी भी इम्पॉर्टेंस अपने आप में अलग ही है। लेकिन ये प्रकृति का एक नियम देखिए, एक सिस्टम देखिए कि जब भी तूफान आता है, बड़ी बड़ी बाढ़ आती है, तो वो पेड़ टूट जाती हैं। टूटना तो पड़ेगा ही, आप जितना चाहे बड़े हो जाओ। क्या हो जाता है ना, इससे कई सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। एक तो झुकना है, कितना आप झुक सकते हो, कितना आप अपने जीवन में सरल हो सकते हो अपने जीवन के अनुसार, और अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को आप कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखिए, मैं कुछ भी अगर कहूँ आपको, ऐसी नहीं है कि मैं कथा पढ़ ली और मैं आपके पास परोस दी। अगर मैं अपने जीवन में उस चीज़ों का अगर मैं अनुभव नहीं की हूँ तो मैं कभी यहाँ पर नहीं बोलूँगी, या आने वाले वीडियोज़ में भी कभी वो कुछ मैं आपसे शेयर ही नहीं करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर मैं शेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों का अनुभव मैंने ज़रूर किया है, और तभी मैं इन सारी बातों को मैं जिक्र कर रही हूँ। तो इस प्रकृति से आप समझ सकते हो कि हमें अपने जीवन में कितना खुद को झुकाना है और कितना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करके खड़े रहना है। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में भी ना हम झुक जाते हैं। मान लीजिए आप गलत नहीं हैं, उन पेड़ों की क्या गलतियां हैं, गलतियां नहीं है ना। मान लीजिए आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम क्यों झुके, मैं तो गलत नहीं हूँ। लेकिन जानते हैं, आपकी थोड़ी सी झुक जाने की वजह से, थोड़ी सी माफ़ी मांग लेने से, थोड़ी सी अपनी गलती को बस ऐसे ही स्वीकार कर लेने से ना बहुत सारे रिश्ते ना ठीक हो जाते हैं। आपकी एक सॉरी से, थोड़ी सी झुक जाने से सामने वाला भी ये सोचने पर कहीं ना कहीं उसको ये हिट करेगा कि कहीं मैंने तो गलत नहीं किया, वो सोचने पर विवश हो जाएगा, है ना। मैं ये सिर्फ छोटे और बड़ों के लिहाज से नहीं बोल रही हूँ, मैं बड़ों को भी कहना चाहती हूँ। हम कभी कभी अपने बच्चों के सामने भी, जब बच्चे को लगता है कि हम गलती की हैं और हम लगता है कि हम अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सॉरी बेटा, है ना, सिर्फ उसके लिए, ताकि इससे क्या होता है ना कि सामने वाला का ईगो जो है वो जागता नहीं है, ईगो जो है एक्टिव नहीं होता है। और इन कथाओं से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने अपने जीवन से आप सीख सकते हैं। मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है कि झुक जाना कई जगह पे बहुत उचित होता है। बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, कई सारे फैमिली बिखरने से बच जाती हैं, है ना। तो बस इतना ही मेरा कहने का अर्थ था कि हमें जीवन में जो सरल और कठिन को जो शब्द है, इन शब्दों को हमें अपने जीवन में कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए, ये आपको अपने जीवन के अनुसार क्या करना है, शामिल करना अपने जीवन में, है ना। वो तो पेड़ का स्वभाव है, नेचर है। जो स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं वो खुद को सॉफ्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम व्यक्ति हैं जो भगवान हमें इतनी ही अच्छे से हमें बनाए हैं। हम इसीलिए कहा जाता है ना कि ईश्वर की बनाई हुई प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि हम अब खुद को,
है ना। खुद को हम सरल बना सकते हैं, हम सर को झुका भी सकते हैं और यूं रह भी सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को भी सरल और कठिन कितना बना सकते हैं ये हमारे हाथ में है, ये हमारी चॉइस के अनुसार हम कर सकते हैं। और अब हम अपनी बुद्धि यानी हमारी बुद्धि और समझदारी को भी समय समय के अनुसार कितना हमें खुद को झुक जाना है, थोड़ी सी बेवकूफ़, थोड़ी सी मूर्ख बन जाना है और थोड़ा समझदार और बुद्धिमान भी बन जाना है ना। इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी ऐसे सवाल हो या फिर आपके पास कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कशन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।